क्लास 12th का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसे वर्धमान और ह्रासमान फलन भी कहते हैं, और मैक्सिमा मिनिमा हम किस तरह से फाइंड करेंगे ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप जैसे अगर हम देखें डेली लाइफ में, तो मॉल तो आप सभी लोग जाते होंगे। मॉल में आपने देखा है कि एस्केलेटर होता है, जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो मूवेबल सीढ़ी आपकी रहती हैं, जिसमें चढ़कर आप ऊपर जाते हैं। तो आप देखिए उसका जो डायरेक्शन रहता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये सीधे ऊपर मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ कोई भी पॉज नहीं है या कोई डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में आपका जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो आप देखिए कि ये हमारा जो ग्राफ आता है, तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि हम क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन को डिनोट करता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो उसका ग्राफ जो बनेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा और बिल्कुल कहीं भी इसमें कोई पॉज या कहीं भी कोई डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। इसमें आप देखिए दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब एक तो निरंतर वर्धमान और एक वर्धमान फलन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। देखिए आप ये ग्राफ के थ्रू भी आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये हमारे पास एक कर्व बना हुआ है, इसके दो पॉइंट्स हैं x1 और x2। अगर इनकी इमेजेस हमें मिलती हैं तो ये देखिए आप fx1 मिलेगा और fx2 मिलेगा। जब हम यहाँ पे fx1 और fx2 को देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे पॉइंट हमें जो दिख रहा है x1, ये लेस है किससे, x2 से। मतलब x1 जो है वो छोटा है x2 से। तो जब हम fx1 fx2 की बात करते हैं तो देखिए fx1 का जो मान हमें मिल रहा है वो भी fx2 से छोटा ही मिल रहा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी कि x1 लेस देन x2 के लिए हमारे पास fx1 जो है वो लेस देन fx2 होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब आपको समझ में आ गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि ग्राफ जो है वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। और जब हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, ये देखिए आपको ग्राफ के थ्रू बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ऊपर की तरफ मूव करते करते ऐसी सिचुएशन या कंडीशन भी आ सकती है जब ये ग्राफ स्टेबल हो सकता है ना। तो ये देखिए आप ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है ये किस तरह से ग्राफ जो है यहाँ पे स्टेबल हुआ है और फिर ये वापस अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। इंक्रीजिंग है तो हमेशा ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाएगा, डाउन नहीं होगा। अब आप देखिए इसकी जो कंडीशन है उनको हम लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसी भी इंटरवल, देखिए इंटरवल 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखिए आप आई कोई अंतराल हमने ले लिया जिसमें यदि x1 लेस देन x2 है तब fx1 लेस देन इक्वल्स टू fx2 होगा, जहाँ x1 x2 जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो आई को बिलोंग करेंगे, यानी उसी अंतराल में होने चाहिए। दूसरा आप देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जब हम बात करते हैं तो कंडीशन हमारे पास थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यदि x1 लेस देन x2 आई में है तब fx1 लेस देन fx2 होगा और x1 x2 जो हैं वो आपके आई को बिलोंग करेंगे, यानी उसी अंतराल में रहेंगे। तो देखिए आप ये ग्राफ्स के थ्रू आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। इसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन में जैसे मान लीजिए कि अगर ऊपर से हम कोई बॉल नीचे फेंकते हैं तो वो स्ट्रेट नीचे डाउन ही जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो नीचे जाते जाते ऊपर आने लग जाएगी या कहीं इधर उधर हिल जाएगी। वो उसका एक डायरेक्शन होगा, प्रॉपर डायरेक्शन में नीचे की तरफ ही जाएगी। तो ये आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन का उदाहरण भी हो जाता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन में आप जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा। इसमें भी दो टर्म्स हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी निरंतर ह्रासमान का मतलब ये हो गया कि इसमें कोई भी किसी तरह का पॉज नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है और डायरेक्ट ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ही जाता जाएगा। और जो डिक्रीजिंग या ह्रासमान फलन है उसका ग्राफ जो है उसमें कहीं स्टेबिलिटी आ सकती है। अब देखिए अगर हम कर्व सीढ़ी, अगर हमारे पास कोई सीढ़ी है और जब हम सीढ़ियों से उतर के आ रहे हैं, ये अब दिखाया गया है आपको, तो यहाँ पे हमने नीचे आते आते फिर थोड़ा पॉज हुआ है देखिए इस पॉइंट पर और फिर उसके बाद फिर हम जो है वो नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, तो ये आपका ह्रासमान फलन हो गया। तो इनकी दोनों की कंडीशंस हैं। ह्रासमान फलन की कंडीशन हो जाएगी
यदि x1 लेस देन x2 है तब fx1 को fx2 से ग्रेटर होना चाहिए। ये ग्राफ के थ्रू भी देखिए आपको दिखाया गया है कि किस तरह हमारे पास x1 x2 दो पॉइंट्स हैं, इनकी जो इमेजेस मिलेंगी आपको हासमान फलन के लिए fx1 जो है वो fx2 से बड़ा होगा। इसी के साथ देखिए आप जब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें इक्वल टू का साइन नहीं आता है। जब हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इक्वल टू का साइन आ रहा है fx1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू fx2 में, और जब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो fx1 ग्रेटर दैन fx2 होता है। और ये जो x1 और x2 हैं ये अंतराल I में बिलोंग करते हैं। अवकलन के द्वारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आप कैसे निकालेंगे ये आपको बताया गया है। तो देखिए आप जब भी आप इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो उसका स्लोप या इसका डेरिवेटिव जो है वो क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा। तो आप देखिए जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो f डैश एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 रहता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो f डैश एक्स है ये जो डेरिवेटिव है आपका अवकलज वो लेस देन 0 रहेगा। इसके अलावा यदि f कोई एक अचर फलन है आपके पास क्लोज इंटरवल a b में तो x के लिए f डैश एक्स का मान 0 होता है, यानी जो थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी है कि स्लोप जो है वो किसी पॉइंट पर 0 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एक थ्योरम भी है, इसमें दिया है इसके अनुसार f यदि कोई फंक्शन है अंतराल a b क्लोज इंटरवल a b में सतत होगा और ओपन इंटरवल के लिए अवकलनीय होता है, तब हमारे पास दो ये कंडीशंस हैं, केसेस हैं कि क्लोज इंटरवल में फलन f जो है वो इंक्रीजिंग होगा यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू a b के लिए f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें अवकलन के द्वारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आप कैसे निकालेंगे ये आपको बताया गया है। तो देखिए आप जब भी आप इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो उसका स्लोप या इसका डेरिवेटिव जो है वो क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा। ये सब हम लोग भी लास्ट अपने टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में जो डेरिवेटिव है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव हमें मिलता है। तो आप देखिए जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो f डैश एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 रहता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो f डैश एक्स है ये जो डेरिवेटिव है आपका अवकलज वो लेस देन 0 रहेगा। इसके अलावा यदि f कोई एक अचर फलन है आपके पास क्लोज इंटरवल a b में तो x के लिए f डैश एक्स का मान 0 होता है, यानी जो थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी है कि स्लोप जो है वो किसी पॉइंट पर 0 हो जाएगा। तो अब आप देखिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास प्रश्न है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन 0 π/2 अंतराल में वर्धमान है, π/2 पाई अंतराल में ह्रासमान है, और 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये देखिए ग्राफ के थ्रू आपको बताया भी जा रहा था कि फलन जब वर्धमान होता है तो हमें कैसा उसका ग्राफ मिलता है, ह्रासमान आता है कैसा, और जब हमें एक ही फंक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही डेरिवेटिव मिल रहे हैं तो वो आपका ना तो वर्धमान होता है और ना ही ह्रासमान होता है। तो हम एक एक कंडीशन यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो उससे पहले आप सबसे पहले ये समझिए कि इसकी कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप काम करिए। देखिए सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना रहता है, सबसे पहला काम ये रहता है कि हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव आप निकालिए, पहला इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में चेक करेंगे कि f डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फलन आपका कैसा होगा, वर्धमान या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर f डैश एक्स आपका लेस देन 0 है तो फलन हमारे पास ह्रासमान होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर हमें इंटरवल निकालना है तो पॉइंट निकालना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू हमें चाहिए रहेगी। तो उसके लिए हम f डैश एक्स को 0 के इक्वल प्रूफ करते हैं x के मान के लिए। उस कंडीशन में हमें x की वैल्यू मिलती है और फिर हम इंटरवल फाइंड करते हैं। तो बेसिक आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है और सबसे पहले चेक करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि ये जो अंतराल दिए हैं इनमें फलन आपका वर्धमान ह्रासमान हो रहा है या नहीं, तो हम वो चेक करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले हमको ये फलन जो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स,
दिया है फलन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, एफ डैश एक्स हमारे पास कितना आया कॉस एक्स। अब हमें चेक करना है कि कॉस एक्स जो है ये अंतराल 0 π/2 में वर्धमान है या नहीं। तो इसका फर्स्ट केस हम लेते हैं, अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है, तो देखिए एफ डैश एक्स हमारे पास कॉस एक्स आ गया है। अब हम चेक करेंगे कि इस अंतराल में ये वर्धमान होगा या नहीं होगा। वर्धमान होने के लिए कंडीशन क्या है कि एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको एक क्वाड्रेंट बना के बता दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे 0 है, ये π/2 पाई 3 π/2, और अगेन जब कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन हो जाता है तो हमारा जो एंगल यहाँ पे आता है वो 2 पाई का आता है। तो अब आप देखिए अंतराल हमें कौन सा लेना है, 0 से π/2, यानी हम इस अंतराल की बात कर रहे हैं। इस क्वाड्रेंट में सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं, और यहाँ सेक और कॉस को छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो आप देखिए जब हम इस अंतराल की बात करेंगे तो यहाँ तो सभी पॉजिटिव है, चाहे आप साइन ले लीजिए चाहे कॉस ले लीजिए। तो जो डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है एफ डैश एक्स वो कितना आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, और अंतराल हमारे पास क्या है 0 से π/2। तो एफ डैश एक्स जो है वो आपको कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव अंतराल 0 से π/2 के लिए आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिल गया है। इसका मतलब कि यहाँ जो आपका फंक्शन है ये आपका इस क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस अंतराल के लिए पॉजिटिव होगा, मतलब आपका फलन अंतराल 0 से π/2 में, तो फलन जो है अंतराल 0 π/2 में वर्धमान होगा। अब हम सेकंड केस इसका सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड वाला केस देखते हैं अब हम, ये अंतराल π/2 और पाई में हासमान है या नहीं। तो देखिए अगेन हम यहाँ पे जो हमने क्वाड्रेंट बनाया था उसी को चेक कर लेंगे। 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई। तो देखिए जब हम π/2 से पाई की बात करते हैं मतलब हम इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सभी हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डैश एक्स जो हमें मिलेगा, क्योंकि हमें कॉस मिल रहा है और कॉस इस क्वाड्रेंट के लिए या इस अंतराल के लिए नेगेटिव होगा, इसीलिए हम इसको लेस देन 0 लिखेंगे। तो अंतराल π/2 से पाई के लिए फलन कैसा होगा हमारे पास, हासमान होगा। अब देखिए थर्ड हमारे पास जो यहाँ पे केस दिया है वो है 0 से पाई में ना तो फलन वर्धमान है और ना ही हासमान। तो आप देखिए अभी हम लोगों ने जो सिद्ध किया था, पहले केस में हमने देखा था कि 0 से π/2 में फलन हमारे पास कैसा था, वर्धमान था, क्योंकि यहाँ पे सब जितने भी हैं वो ऑल पॉजिटिव रहता है हमारे पास रेशोज। तो 0 से π/2 में हमारे पास फलन वर्धमान था और यहाँ π/2 से पाई में हासमान था। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर फलन प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 पाई के लिए, ये देखिए प्रत्येक x के लिए हमारे पास फलन अंतराल 0 से π/2 के लिए वर्धमान है तथा π/2 से
तो देखिए ये वाला जो केस है 0 से पाई वाला, इसके लिए हमने जो अभी शुरू के जो 2 केस सॉल्व किए हैं उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि 0 π/2 के लिए फलन हमारे पास वर्धमान आ रहा था और π/2 से पाई के लिए फलन हमारे पास ह्रासमान आ रहा था। इसका मतलब कि जो फलन हमें दिया है वो 0 से पाई तक के लिए ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये तीनों केस यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि y = log 1 + x - 2x/2 + x ग्रेटर देन -1 के लिए अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। तो देखिए आप हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फंक्शन दिया है y = log 1 + x - 2x/2 + x और x के लिए कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन -1 है, यानी x जो है वो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए आप सबसे पहले ये y दिया है तो हमको क्या करना है, इसका dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 1/1 + x माइनस, यहाँ आप क्वोशिएंट फॉर्मूला लगा दीजिए u/v वाला जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा d/dx 2x माइनस 2x d/dx 2 + x डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर ऑफ 2 + x। ये देखिए हमने u/v वाला फॉर्मूला लगा दिया है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अवकलन करने के बाद हमारे पास ये स्टेप आएगी। अब हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है इसको सिद्ध करने के लिए, इंक्रीजिंग सिद्ध करने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए कंप्लीट टर्म। अब अभी तक तो न्यूमेरिकल हमारे पास नंबर आ जाता था तो हम बता देते थे कि ये पॉजिटिव है। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो देखिए हम कैसे देखेंगे, ये देखिए x² जो है ये आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसी के साथ ही देखिए ये 2 + x का जो होल स्क्वायर है ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपका, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। यहाँ पे 1 + x जो है ये आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि x का मान जो है वो ग्रेटर देन -1 है। तो देखिए तथा 1 + x जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आपको x जो है वो ग्रेटर देन -1 दिया है। इसका मतलब ये जो कंप्लीट टर्म है ये ही आपकी हमेशा धनात्मक होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं dy/dx ग्रेटर देन 0, मतलब जो दिया गया फलन है वो संपूर्ण प्रांत में वर्धमान होगा। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन f(x) से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए उसमें हम चेक करते थे कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है या नहीं है, और अब जो है हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिया है और हमें इसमें इंटरवल यानी अंतराल निकालना है कि किस अंतराल में ये फंक्शन जो है ये ह्रासमान होगा और किस अंतराल में फंक्शन वर्धमान होगा। तो देखिए सबसे पहले फलन हमें दिया है f(x) = ये देखिए ये फलन हमें दिया हुआ है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हम f' को फाइंड करेंगे। पहला इसका अवकलज निकालेंगे। f' आ जाएगा आपके पास 6x² - 6x - 36, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमको ये चेक करना है कि ये फलन जो है आपका वर्धमान या ह्रासमान निकालने के लिए x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकाल के फिर हम यहाँ रख के वैल्यू चेक करेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप इसमें से 6 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आपके पास बचेगा x² - x - 6। अब इसको फैक्टराइज करेंगे हम, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे 6x - 3x + 2। अब हम x के मान के लिए f' को 0 के इक्वल रखेंगे, तब हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, एक तो x - 3 = 0 मिलेगा, एक x + 2 = 0 मिलेगा हमारे पास। इस तरह से हमारे पास x के 2 मान आएंगे, एक तो आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा 3।
ये देखिए -2 और 3। अब हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो देखिए x हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल आई थी, यहाँ देखिए आप f' हमारे पास ये दिया हुआ है। अब हमको ये वैल्यूज़ नंबर लाइन पे हम चेक करते हैं क्योंकि हमें अंतराल निकालने हैं। तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ -∞ से +∞ तक का अंतराल हमारे पास रहता है, यहाँ ये 0 हो गया है ना, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे हमें 1 2 3 एंड सो ऑन है ना, यहाँ -1 -2 -3 एंड सो ऑन, -∞ तक नंबर्स हमारे पास रहेंगे। अब आप देखिए जो पहला अंतराल होगा वो हो जाएगा -2 से -∞ से -2। सेकेंड अंतराल जो रहेगा वो -2 से -3 तक आ जाएगा आपका, और थर्ड अंतराल 3 से इन्फिनिटी। मतलब हमारे पास जो कंप्लीट नंबर लाइन है वो 3 अंतराल में सब डिवाइड हो गई। तो इसको हम यहाँ पे एक टेबल के थ्रू लिख लेंगे। देखिए आप अंतराल, फिर यहाँ f' का साइन हम लोग चेक करते हैं, तो f' का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ फलन की प्रकृति। अब देखिए आप अंतराल हमारे पास है -∞ से -2। अब हमको क्या करना है, जो ये f' आपको दिया है इसमें आप x की जगह -∞ से -2 के बीच में जो पॉइंट्स आ रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट्स आप रख सकते हैं। जैसे ये -3 आ रहा है तो मैं यहाँ पे -3 रख दूंगी। तो आप देखिए -3 हमारे पास कितना हो जाएगा, -6, मतलब ये माइनस का नंबर आएगा, और ये हमारे पास -3 + 2, यानी ये भी आपके पास नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास f' यहाँ पे मिलेगा कैसा, पॉजिटिव, यानी इस अंतराल में हमारे पास जो फलन का डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ गया। तो फलन हमारा कैसा हो गया, वर्धमान। इसी के साथ सेकेंड इंटरवल हमारे पास है, देखिए -2 से 3। अब -2 से 3 में हमको चेक करना है। तो देखिए -2 से 3 में हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट आप रख सकते हो, पर 0 कन्वीनियंट रहता है। तो आप यहाँ पे x की जगह 0 रख दीजिए। जब आप 0 रखेंगे तो आपके पास साइन यहाँ पे कैसा आएगा, देखिए 0 -3, तो यहाँ नेगेटिव मिल रहा है हमें, यहाँ 0 + 2, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके नेगेटिव साइन मिलेगा, यानी हमारे पास f' की वैल्यू कितनी हो गई, <0। तो फलन हमारे पास कैसा हो गया, हासमान। इसी के साथ आप देखिए थर्ड इंटरवल हमारे पास है 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक पॉइंट, जैसे 4 है तो 4 रख लिया मैंने, ये हो जाएगा आपका 4 - 3, तो 1 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव नंबर। यहाँ देखिए 4 + 2 ये भी पॉजिटिव, दोनों कंडीशन में हमारे पास साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए आप f' जो है वो आपके पास पॉजिटिव आ गया, मतलब हमारे पास जो फलन है वो कैसा आ जाएगा, वर्धमान आ जाएगा। तो आप देखिए ये जो टेबल है आपकी, इसमें हमारे पास अंतराल हमें मिल गए हैं, जिसमें 2 अंतराल ऐसे हैं जिसमें फलन वर्धमान हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया फलन अंतराल -∞, -2, यूनियन 3 और इन्फिनिटी। देखिए यूनियन के साइन से हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया, कंबाइंड कर दिया है। इसमें कैसा होगा, वर्धमान होगा। और जो ये अंतराल है -2 3 तथा -2 3 में हासमान होगा। इस तरह से हमें पता चल गया कि किस अंतराल के लिए फलन वर्धमान है और किस अंतराल के लिए फलन हासमान है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को फाइंड करते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, और इंटरवल्स कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा मैक्सिमा और मिनिमा जो फंक्शंस हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हम किस तरह से निकालते हैं। और इसी के साथ अब आपके ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।